वंदे मातरम पिला माने आमे तुमर फास्ट लेसन ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल रो समस्त विषयटी को पढ़ाई सारी एबे आमे तुमर एक्सरसाइज टी को करिबा। कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी बुद्धि परिमापक कार्यावली MCQS अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये जो अल्टरनेटिव गुड़िक देइछि एथुरु करेक्ट अल्टरनेटिव को बाछिबो एवं सेंटेंस को कंप्लीट करियो पूर्ण संपूर्ण करियो। 1 द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और पर्सन इन द स्टोरी इज डैश। A द जज, B द लॉयर, C ओनली, D द विटनेस। यही स्टोरी रे गुरुत्वपूर्ण कैरेक्टर बा चरित्र बा व्यक्ति किए अटंती ए विषय से पचारछि। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और पर्सन इन द स्टोरी इज डैश। द जज, द लॉयर, ओनली, द विटनेस। करेक्ट आंसर इज C ओनली। Question number 2. The three witnesses except only dash. A were present at the time of the time of theft. B were not present at the time of theft. C were present in the court. D were not present in the court. ये चारटी भीतर कोट ठीक हम। A were present at the time of theft. A रे जो कथाटी लिखा है से लिख मुझे ए लिखिदेली तुम किंतु were present at the time of theft लिख कारण द थ्री विटनेसेस एक्सेप्ट ओनली को छाड़ी के अन्य तीन जन जाक साक्षी चोरी होगा समय उपस्थित थे। यहाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय डैश। A द फर्स्ट विटनेस एज नाइट, द सेकेंड विटनेस एज डे, C ओनली एज बोथ डे एंड नाइट, D both the witnesses as night. Which is correct? C only as both day and night. Only as both day and night. एमती लिखिपार किंतु मुझे एत गुड़ा लिखी तुम खाली अल्टरनेटिवटा कहीदेवी। क्वेश्चन नंबर 4 द सेकेंड क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय डैश। A द सेकेंड विटनेस एज 5, B द फर्स्ट विटनेस एज 25, C ओनली एज 5 and 25, D द सेकेंड विटनेस एज 5 and 25. Which is correct? Only as 5 and 25. C लिखिबो एठी only as 5 and 25. Question number 5 the third question was answered by A the first witness as black, B only as black, C the second witness as black and white, D both witnesses as white. Which answer is correct? A the first witness as black. Question number 6 the judge nodded his head at the end showing dash. A half agreement, B no agreement, C full agreement, D indifference. Which is correct? C full agreement.
2. Match the paragraphs under A with the contents or themes under B. Write the numbers of A in brackets of B. A अधीन थिबा अनुच्छेद गुड़ी को बी अधीन थिबा विषय वस्तु सहित जोग करिब एवं बी रे थिबा बंधनी मध्यरे जो एपटे जो संख्या गुड़िक पाराग्राफर नंबर गुड़िक लिखाई एठी जहाँ सहित जी ठीक होची से नंबर गुड़िक से पाराग्राफर नंबर गुड़िक लिखिब जमती ए अधीन अच्छा पाराग्राफ गुड़िक ए अंडर जो पाराग्राफ गुड़िक अच्छा कौन 1 2 3 4 एपटे कंटेंट्स आउ थीम्स गुड़िक है कौन ना ओनली ऑफर्ड टू बी विटनेस द सेकेंड विटनेस ओनली कन्विन्स द जज स्टीलिंग ऑफ द पर्स एंड द ट्रायल ये जो कथा गुड़िक लिखा जाइए क्यों पाराग्राफ अच्छी ओनली ऑफर टू बी विटनेस ओनली ऑफर टू बी विटनेस এটা কেউ প্যারাগ্রাফ আছে প্যারাগ্রাফ 3 প্যারাগ্রাফ 3 আছে তুমি বহি খোলিকি দেখিব প্যারাগ্রাফ 3 রে এই কথাটি লেখা হয়েছে অনলি অফর টু বি উইটনেস এই কথা এই বিষয়টি এই বিষয়বস্তুটি সেই প্যারাগ্রাফ 3 রে আছে লিখিব 3 তারপরে सेकेंड है द सेकेंड विटनेस यहाँ क्यों पाराग्राफ अच्छी द सेकेंड विटनेस यहाँ अच्छी पाराग्राफ 2 रे बही तुम देख वेरीफाई कर ओनली कन्विन्स द जज ओनली कन्विन्स द जज यहाँ क्यों पाराग्राफ अच्छी पाराग्राफ 4 स्टीलिंग ऑफ द पर्स एंड द ट्रायल यही कथाटी क्यों पाराग्राफ अच्छी ना पाराग्राफ 1 सेशन 5 लिसनिंग श्रवण अर्थात तुम शुणव ए योर टीचर विल रीड सम ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस अलाउड तुमर शिक्षक किछि शब्द बा फ्रेज बा रूढ़ी उच्च स्वर रे पढ़िबे टिक दोज व्हिच योर टीचर रीड्स अलाउड तुम्हें जो शब्दटी टीचर पढ़िले शिक्षक पढ़िले तुम्हें से ही शब्द पाखे टिक चिन्ह दब तेणु तुम्हें यहाँ तो बर्तमान स्कूल बंद अच्छी तुम स्कूल को जापारुन तेणु तुम्हें तुम घरे जन को क्या दब बही बापा हो माँ हो क्या कि भाई भौणी क्या दब बही पढ़ा को ये कथाटी पढ़ सी शब्द गुड़िक से पढ़े पढ़ला तुम कौन कर टिक चिन्ह मार मनकर पर्स टिक चिन्ह माराला पोस्टपोन्ड पोस्टपोन्ड कौट अच्छी ये टिक चिन्ह माराला अपसेट अपसेट कौट अच्छी ये अच्छी टिक चिन्ह माराला इन फुल एग्रीमेंट कौट अच्छी इन फुल एग्रीमेंट विटनेस बॉक्स अनयूजुआल अनयूजुआल यही भाव में तुम्हें कर बी योर टीचर विल रीड अलाउड ए पैराग्राफ यू लिसन टू हिम और हर एंड फिल इन द ब्लैंक्स तुम शिक्षक उच्च स्वर रे गोटे पैराग्राफ बही भितर पैराग्राफ टे पढ़े तुम्हें तांकु शुणिब एवं शून्य स्थान को पूरण कर यही जहाँ लिखाई द डैश एग्रीड एंड द डैश डे ओनली वाज डैश टू द विटनेस डैश द डैश आस्क्ड व्हेन वाज द डैश कमिटेड ये जो कथारिक लिखाई यहाँ जो पाराग्राफ अच्छी से पाराग्राफ टी पढ़ा पड़ो पढ़ला तुम से डैश गुड़िक ब्लैंक्स को पूरण कर जमीती द लॉयर डैश लिखा द लॉयर एग्रीड and the next day only was called to the witness box. The judge asked when was the theft
committed. Was it day or night? Only replied, you may call it day, your honor. You may also call it a night. मैं पूर्ण कर दूची. The lawyer agreed, and the next day Ollie was called to the witness box. The judge asked, when was the theft committed? Was it a day or night? Only replied, you may call it a day, your honor. You may also call it a night. এইভাবে ভাবে লেখা হব. তোমার শিক্ষক तुमको डाकिबे, तुम्हें ताहा पूरण कर. यहाँ तो बर्तमान स्कूल बंद अच्छे. स्कूल को जाऊ न, तुम घरे यह प्रैक्टिस कर. 4 स्पीकिंग कथन. ए चेन ड्रिल क्रम अभ्यास. 1 I know how to make impossible possible. 2 you may call it a day or night sir. तुम्हें ये जो कथा गुड़िक तुम्हें अभ्यास कर. बी डायलॉग सलाप रिहर्सल अभ्यास करा होची. टीचर वर्सेस स्टूडेंट. टीचर आउ स्टूडेंट को वर्सेस टीचर वर्सेस स्टूडेंट कहले टीचर एवं स्टूडेंट को मध्य. स्टूडेंट्स वर्सेस स्टूडेंट्स मध्य, छात्र छात्रों मध्य. विथ चेंज ऑफ रोल माने हमर जो भूमिका सब अच्छी, भूमिका को परिवर्तन करिकी आमे ताको डायलॉग गुडा को रिहर्सल करबा. ए जो डायलॉग गुडा को लिखा है जज उनकर डायलॉग कोन. व्हेन वाज द थेफ्ट कमिटेड? वाज इट डे और नाइट? विटनेस इट वाज डे, योर ऑनर. जज हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर? विटनेस 5, योर ऑनर. जज व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स? विटनेस ब्लैक, माय लॉर्ड. तुम्हें ये जज आ विटनेस मध्य संलाप गुड़िक कह जा. तुम्हें टीचर वर्सेस स्टूडेंट्स मध्य ये संलाप गुड़िक कह कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स मध्य ये संलाप गुड़िक तुम्हें कह. सी इफ इन ए वर्ड देयर इज IE, double O, EA, this part of the word is usually pronounced with a long sound taking more time. Pronounce the following words. कौन है ना जो शब्द गुड़िक IE, double O, EA व्यवहार करा जाइछि सेही शब्दटीर सेही अंशटी अधिक समय नहीं लंबा ध्वनि रे उच्चारण हम. निम्नलिखित शब्दटी को देख केमी उच्चारण कर. थीफ IE, ए IE जो अच्छी से लंब भाव लॉन्ग साउंड रे उच्चारण हम. थीफ, नीड, एग्री, मीटिंग, सीम, इंक्रीज है. सेशन 5 भोकाबुलारी. भोकाबुलारी कहले शब्द ज्ञान. स्पेलिंग बनान करवा. इंग्लिश स्पेलिंग इज वेरी ट्रिकी. वन वे ऑफ लर्निंग स्पेलिंग इज टू सी ए वर्ड, कवर इट, नेक्स्ट राइट एंड फाइनली वेरीफाई. डू दिस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स. 4 steps. First, look at the word. Second, cover the word with your left palm. Third, write. Finally, verify and correct if not correct. आमर इंग्लिश स्पेलिंग टा गोटे ट्रिक आम स्पेलिंग को मन रखा. फास्ट स्टेप कौन? आम 4टा स्टेप रे जीवा. फास्ट स्टेप हूँ आम शब्दटी को देखा. ये जो वर्ड टी लिखाई स्टिल,
ये वार्ड टी आग आम देखा केमी लिखाई। सेकेंड स्टेप कौन ना आम या हाथ बाम हाथ पापुलिटा को घोड़े दबा। घोड़े दे कौन करवा तापर आम कौन करवा ना थर्ड स्टेप रे आम ताकू लेखिबा जहाँ देखी जहाँ को अक्षर को लेकिन लिखाई लेटर को लेकिन लिखाई ताकू आम लिखा। फाइनाली कौन करवा ना आम ताकू वेरीफाई करिया जांच करवा ताहा ठीक अच्छी कि भूल अच्छी। जदि ठीक नथिबो ताकू आम ठीक करवा जदि ठीक थिबो आमर मन रहीगला। यही ट्रिक रे आम स्पेलिंग गुड़िक सब मन रखा शब्दर स्पेलिंग गुड़िक मन रखा। स्टील लयर कलर एमती केतोटे शब्द देइछि तमे ताकू सब एई भली भाव में 4 गोटी स्टेप रे तमे ताकू मन रखिबो। यूसेज व्यवहार। रीड व्हाट ओनली सेड। ओनली कौन कहला पढ़। सर आई हैव बीन कुकिंग यू फॉर द लास्ट 10 years एंड यू नो I can cook the judge and the governor. What errors did Ollie make here in his English? Ollie तार इंग्लिश रे कहिबारे कौन भूल कला कौन एरर कला। कैन यू करेक्ट हिज इंग्लिश। तुम्हें ता इंग्लिश को संशोधन करि परिबो कि। हिज मिस्टेक इज ड्रॉपिंग द प्रीपोजिशन फॉर आफ्टर कुकिंग। तार भूल कौन अटे ना प्रिपोजिशन अव्यय पद फॉर टी को कुकिंग पर छाड़ीदेवा तार हूँ भूल। ता द्वारा कौन है ना हाउ द मीनिंग बिकम सो डिफरेंट इन द आब्सेंस ऑफ अ सिंपल प्रिपोजिशन फॉर। किभली भाव में गोटे सिंपल अव्यय पद गोटे अव्यय पद साधारण अव्यय पद फॉर पाई केमिति वाक्यटीर अर्थ भिन्न हो जाइए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग प्रिपोजिशंस इन योर राइटिंग। तेणु तुम मैंने लिखला बेले तुम्हें अव्यय पद को व्यवहार करने खूब सतर्कता अवलंबन कर। प्रिपोजिशंस एक्ट एज गम टू जॉइन वर्ड्स इन सेंटेंसेस। वाक्य गुड़िक शब्द गुड़ी को जोड़ापी प्रिपोजिशन बा अव्यय पद गुड़िक अठा भली काम करे। गम कहले अठा अठा भली कार्य करिथाए। सेशन 7 राइटिंग। लिखन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर दियो। 1 हु आर देयर इन द स्टोरी। देयर आर 3 witnesses, a lawyer and his cook Ollie and the judge in the story. लिखिबो केंती। There are 3 witnesses. There are 3 witnesses, a lawyer and his cook Ollie and the judge in the story. What did the thief steal? The thief stole a purse from a man. Where did the police send the thief? The police sent the thief to jail. How many questions did the judge ask? The judge asked 3 questions. Who is intelligent in the story? Ollie is intelligent in the story. B. Let's keep a record of the trial in the court of law in the format given below.
You may consult your lesson for getting the facts you need to fill in. Some support is given. एथार गोटे फॉर्मेट दि जाइए फॉर्मेट रे तुमे कोर्ट रे जो विचार होची विचार रो गोटे रेकर्ड आम रखा किए कौन कहले जज कौन कहले विटनेस माने कौन कहले ये गोटे सपोर्ट दिखाई ये गोटे उदाहरण दि सपोर्ट दिखाई आम लिखा क्वेश्चन बाय द जज फॉर्मेट कराई क्वेश्चन बाय द जज द्वारा कौन सब क्वेश्चन पचरा जाइए रिप्लाय बाय विटनेस 1 विटनेस प्रथम साक्षीर रिप्लाय बाय विटनेस 2 सेकेंड विटनेस साक्षीर रिप्लाय बाय अल्लीर उत्तर क्वेश्चन बाय द जज फास्ट क्वेश्चन कौन व्हेन वाज थेफ्ट कमिटेड वाज इट डे और नाइट ये लिखिबो सेकेंड क्वेश्चन कौन हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर एट द टाइम ऑफ थेफ्ट से लिखिदे थर्ड क्वेश्चन कौन व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्टोलन पर्स रिप्लाई बाय विटनेस 1 व्हेन वाज द थेफ्ट कमिटेड वाज इट डे और नाइट विटनेस प्रथम साक्षी कौन कही द थेफ्ट वाज कमिटेड ड्यूरिंग डे टाइम द्वितीय क्वेश्चन उत्तर कौन ना 5 पर्सन्स वेयर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट तृतीय क्वेश्चन उत्तर कौन द कलर ऑफ द स्टोलन पर्स वाज ब्लैक तापर रिप्लाई बाय विटनेस 2 फास्ट क्वेश्चन उत्तर देते द थेफ्ट वाज कमिटेड ड्यूरिंग नाइट सेकेंड क्वेश्चन उत्तर द 25 पर्सन्स वेयर प्रेजेंट एट टाइम ऑफ थेफ्ट थर्ड क्वेश्चन उत्तर थिला द कलर ऑफ द स्टोलन पर्स वाज व्हाइट रिप्लाई बाय अल्लीर उत्तर कौन फास्ट क्वेश्चन उत्तर अल्ली रखी कौन अल्ली रिप्लाइड दैट थेफ्ट वाज कमिटेड व्हेन देयर वाज लाइट बट स्लोली इट बिकेम डार्क इट वाज द मीटिंग टाइम ऑफ डे एंड नाइट सेकेंड क्वेश्चन उत्तर कौन रखी हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर एट द टाइम ऑफ थेफ्ट ओनली रिप्लाइड दैट व्हेन द थेफ्ट वाज कमिटेड देयर वेयर ओनली 5 persons but slowly the members increased to 25 थर्ड क्वेश्चन उत्तर ओनली कौन रखी ओनली रिप्लाइड दैट द कलर ऑफ द स्टोलन पर्स वाज ब्लैक एंड व्हाइट as well 8 mental talk मानसिक आलाप you may call it white you may call it black my lord ये जो कथाटी अल्ली कही तुम्हें यहाँ धड़ा कहीपार तुम्हें यहाँ कला भी कहीपार यहाँ गोटे मानसिक कथन गोटे माइंड गोटे ब्रेन यूज कराई कथाटी तुम्हें मेंटल टॉक बोली कहला 9 लेट्स थिंक चलो चिंता करवा आस चिंता करवा आर ओनली एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड पीपल इंटेलिजेंट केवल एजुकेटेड एवं भल जगार अवस्थापित लोक माने कौन ज्ञानी अटंती एजुकेटेड कहले शिक्षित केवल शिक्षित एवं भल भल जगार अवस्थापित होइथिबा लोक माने कौन ज्ञानी अटंती नो ओनली एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट अल्ली होउछंती यार को उदाहरण से होउछन गोटे सिंपल रोसैया सी एजुकेटेड नुहंती ना जो वेल प्लेस्ड पीपल नुहंती माने से जने रोसैया भाव अवस्थापित थिले जने वकील घरे शिक्षित भी नथिले किंतु से जहाँ कले जो आंसर देले जज को ताहा जने इंटेलिजेंट रो आंसर थिला पिला माने तुमरो ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल लेसन टी सरीगला तुमरो
समस्त प्रश्न उत्तर आज कर दिगला एवं आगुरी 4टी जाक एसजीपी रे थिबा प्रश्न उत्तर गुड़िक कर दि जाइथिला। तुमे या भल भाव में पढ़ बुझ शब्द अर्थ गुड़िक भल भाव में मन रख एवं तुम मैंने नेक्स्ट विषय आमे आसंता गोटे क्लास रे आमे नेक्स्ट विषयटी पढ़ा पिला माने आमे आज ये रहिबा एतिकरे आमे रहिबा। धन्यवाद। वंदे मातरम। पिला माने आज पाठ एतिकी थाओ अन्य अवशिष्टांश आ गोटे वीडियो रे पढ़ाबो। जदि तुमको ये वीडियोटी भल लागिला तेबे लाइक करिवो शेयर करिवो आ जदि सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करियो। चला ध्यान करिया।